गोवंश में लंपी बीमारी से मुक्ति के लिए वृंदावन से साधु संत निकले। ब्रज 84 कोस यात्रा पर नुह जिले के गांव बिछोर पहुंची पद यात्रा। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में संत श्री देवराहा बाबा ब्रज 84 कोस 25 दिवसीय पद यात्रा का गांव बिछोर के प्राचीन लक्ष्मण जी मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में संत श्री परमेश्वर दास जी, हरिओम दास पायलट जी सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा इस यात्रा में भाग लिया जा रहा है। इस दौरान बिछोर निवासी फूलचंद प्रजापति द्वारा साधु संतों को भोजन प्रसादी सेवा दी गई और भेंट आदि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंदिर में साधु संतों और भक्तजनों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज ने कहा कि यह यात्रा उनकी 13वीं पद यात्रा है। इससे पहले वह 12 बार अपनी ब्रज 84 कोस पद यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। इस निःशुल्क पद यात्रा में देश के विभिन्न स्थलों से आए 160 संतों ने भाग लिया है। त्यागी जी महाराज ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य गौ माताओं में फैल रही लंपी बीमारी से उनको बचाना है। इसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना की जा रही है और उनकी इस बीमारी को दूर करने हेतु इस यात्रा का संतों द्वारा संकल्प लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं पुनाना से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहारी लाल की जय। ये हमारी श्री देवरा बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा है। ये श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन धाम से चलती है। मैं महामंडलेश्वर परमेश्वर दास त्यागी निर्मोही अखाड़े से हूँ। तो ये हमारी प्रति साल की भांति 13वीं परिक्रमा है। ये आज यहाँ 13 ही दिन हो, यहाँ 13वां ही दिन होगा। ये 25 दिवसीय परिक्रमा है, 25 दिन में पूरा होगा। ये परिक्रमा बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें संत ही संत जाते हैं। अभी भी 150 पौने 200 के करीब हमारे पास संत हैं। बात करें हमारा एक ही उद्देश्य है, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो और जो गौ माता पे जिप्पी नाम के जो वायरस चल रहा है वो भगवान करे बंद हो जाए और हमारी गौओं की जान बच जाए। हमारे देश की, हमारी जो वास्तव में जो देसी गौ हैं इनकी सबकी जान बच जाए, यही हमारा उद्देश्य है। कहाँ कहाँ से जो है साधु इस यात्रा में शामिल होने आते हैं आपसे? मेन तो वृंदावन धाम से जो 25 तारीख को परिक्रमा चली हुई है तो वही सब संत भेजे हो जाते हैं और रास्ता में भी और होते चले जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या जूता चप्पल नहीं पहन सकते हैं। सवेरे 3 बजे उठना होगा, स्नान करना होगा, 2 घंटा कीर्तन होगी। इसके बाद प्रातःकाल 6 बजे परिक्रमा जब जाएगी तो कुछ लोग थक जाते हैं तो वो रह जाते हैं। वैसे अस्कर ऐसा कम होता है। अभी कितने साधु हैं जो है? अभी मेरे संग 160 साधु के करीब। तो ये मोरकुटी आश्रम से धाम वृंदावन से यात्रा का प्रारंभ हुआ है। इसके वृंदावन के बाद मथुरा के सवदेव जी में एक रात का पड़ाव रहा। इसके बाद में तालबन है जहाँ दाऊ जी का मंदिर है, जो ताड़कासुर नाम का राक्षस आता था। थोड़ा रुकिए राधे। तो जहाँ ताड़कासुर नाम के राक्षस का भगवान दाऊ भैया ने यानी संगार किया था। द्वितीय पड़ाव तालबन का रहा। इसके बाद अडीग आया, अडीग रहा। इसके बाद 2 दिन का पड़ाव हमारा गिरिराज जी रहा। एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा किया, एक दिन मोहनदास किया। फिर एक दिन डीग हुआ, डीग के बाद आदबद्री, आदबद्री के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद कामा, कामा के बाद कदम खंडी, कदम खंडी के बाद में सीधे बरसाना धाम। राधा प्यारी जी का धाम है, राधा रानी का धाम है बरसाने। श्री जी का धाम है बरसाना। बरसाना एक दिन का पांडा पड़ाव रहा, निवास रहा। इसके बाद नंदगांव रहा। नंदगांव के बाद कल का मध्याह्न काल का दोपहर का पड़ाव हमारा कामा रहा मोहन जी के मंदिर में। और कल का रात्रि का पड़ाव ये बिछोर रहा। आज सोन में दोपहर का मध्याह्न काल का पड़ाव रहेगा और शाम का बंचारी रहेगा। इसके बाद फिर मरौली मोरबन में परसों का पड़ाव होते, एक दिन हसनपुर होते, खामी होते और हम मारकंडे ऋषि यमुना पार करके चले जाएंगे। फिर बाजना, बाजना के पश्चात सतऋषि आश्रम, टेटी गांव के पश्चात सीधा यानी बंसीवट, जहाँ के महंत जयराम दास जी हैं। बंसीवट में एक दिन का पड़ाव रहेगा। इसके पश्चात माट और माट के बाद राया, राया के बाद में दाऊ जी के बाद 84 खंबा और 84 खंबा के बाद में वृंदावन धाम मोरकुटी आश्रम में हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। ये 25 दिवसीय परिक्रमा है। इसमें सब साधु ही साधु जाते हैं, वो भी ये परिक्रमा निःशुल्क है।
इन लोगों की क्या यानी हृदय से आशीर्वाद दें, क्या इनकी प्रशंसा करें, क्या इनकी बड़ाई करें। बिछोर वाले सभी लोगों ने विशेष प्रेम दिया और सभी संतों को 3 बार तो भेंट विदाई करी। अभी भी सवेरे से 2 बार बाल भोग हो गया। अभी आपने देखा बर्फी और नमकीन का बाल भोग हो गया, पहले चाय और बिस्कुट का हो गया। इसी प्रकार शाम को भी बढ़िया रसगुल्ला थे, कच्चा पक्का दोनों प्रकार का प्रसाद था। और इसी प्रकार जैसे बिछोर वाले ने सेवा करी, हर गांव में हमारी यात्रा मंदिर पे ही रुकती है और सार्वजनिक सेवा होती है। कोई सेवा करता है तो ठीक है, कोई कोई गांव ऐसे भी हैं जहाँ सेवा नहीं होती। तो हमारे संग 2 बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं। एक अपना मोर कुटिया आश्रम का इनाम रथ है, एक किराए से कर लिया। उसमें आटा दाल हलवाई राशन वासन सब साथ चलता है। महाराज यात्रा करने चले हैं, हम किसी भगत जगत के बलबूते पे या उसके विश्वास पर नहीं, हम ठाकुर जी के विश्वास पर चले हैं। और हमारे संग जो संत हैं वो भजनानंदी संत हैं, वो भजन करते हैं, उससे ये भक्तों को भगवान बुद्धि देते हैं और इस लोग आके हमारे तन से मन से धन से तीनों प्रकार से सेवा करते हैं। देखिए ये इन लोगों की मूर्खता है, इनका संस्कार बिगड़ गया। अगर गीता जी के 18वें अध्याय में दिया है, आप पढ़ लेना कि यानी धर्म तो सब अच्छे, जो अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म बदलता है वो निकृष्ट होता है, वो 21 पीढ़ी नरकगामी होता है। गीता जी के 18वें अध्याय में आप देख लेना। और जो हमारे धर्म से हमारी संस्कृति से विलग हो रहा, दूर हो रहा, इन लोगों के संस्कार बिगड़ गए। और संस्कार क्या, इनका जन्म ही बिगड़ गया। ये नहीं, अगला भी जन्म बिगड़ जाएगा। हमारा धर्म कैसा ही हो, हमारा अपना धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसी धर्म से सारे धर्म निकले हुए हैं। जो हमारी संस्कृत भाषा है उसी से सारी भाषाएं निकली।